नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ अगेन सड़ी हुई गर्मी में आप लोग आराम से रह रहे होंगे। बहुत गर्मी है। तो चलिए आज का मेरा जो वीडियो है वो अगेन मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगी रियलिटी शो के ऊपर। डांस रियलिटी शो के ऊपर मैं बात करूँगी। 90s के दशक में एक डांस रियलिटी शो आया था सोनी टीवी पर जिसका नाम था बूगी वूगी। आप सब ने देखा होगा, मैंने भी देखा होगा। और बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना इंटेलेक्चुअल कर लीजिए या बहुत ज़्यादा सेंसिबल, अगर डांस रियलिटी शो की अगर कोई डेफिनेशन आप मुझसे पूछें तो मैं बूगी वूगी का ही नाम लूँगी। बूगी वूगी बहुत लंबा चला था, 90s से शुरू होकर सन 2000 तक वो रहा। हालांकि बीच में फिर उसका सेकंड सीज़न आया, बट वो इतनी वही बात है कि लोगों का फिर चार्म ख़त्म हो गया, क्योंकि उस दौरान फिर दूसरे डांस रियलिटी शो ज़्यादा हावी होने लगे जिसमें नौटंकी, हरामगर्दी, पता नहीं क्या क्या आज की तारीख में आता है। ठीक है, आज के जो कंटेस्टेंट हैं, बच्चे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा डांस करते थे। उनके पास फ्री स्टाइल, तो पता नहीं कैसे कैसे डांस फॉर्म आजकल के बच्चे करते हैं। उस ज़माने में ज़्यादा से ज़्यादा क्लासिकल होता था या बॉलीवुड होता था या माइकल जैक्सन का थोड़ा सा डांस होता था, ब्रेक डांस होता था। डांस फॉर्म्स बहुत लिमिटेड थे और किसी भी तरह की अश्लीलता, फुहड़ता आपको डांस में बच्चों के नहीं दिखती थी। और जजेस भी उनके साथ में बहुत डिसेंटली बिहेव करते थे, बहुत डिसेंटली बिहेव करते थे। और हालांकि ठीक है, मैं मानती हूँ कि शायद वहाँ पर भी कुछ चीज़ें ज़रूर चलती होंगी बैक स्टेज, पर इतनी ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होती थी। उसमें भी शोज़ में एज अ जज आते थे सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े आते थे, मैंने देखे हैं। इनफैक्ट मैं आपको एक बात बताऊँ, आप लोगों को पता ही होगा कि सुशांत सिंह राजपूत भी एज अ ऑडियंस आपको बैठे हुए वहाँ पर दिखेंगे। शायद वो काफ़ी यंग थे, टीनेजर थे जब वो शायद उस शो को एज अ देखने वो आए थे एज एन ऑडियंस। आई थिंक ये मैंने अपने अकाउंट में, अपने चैनल पर मैंने वो शॉट डाला भी है और बहुत हल्की सी झलक है। तो उनको देखकर लग रहा है कि वो काफ़ी यंग थे, टीनेजर बॉय थे। तो डेफिनेटली इस शो का क्रेज़ तो था और डांस का भी उनको शौक़ था और वो खुद भी एक बहुत अच्छे उम्दा डांसर थे। तो मैंने ये शॉट डाला है और आपने हो सकता है ये शॉट यूट्यूब पर भी देखा हो, तो आप लोग देख सकते हैं अगर किसी को भी इंटरेस्ट है तो ये जो बूगी वूगी था ना, ये बहुत डिसेंट था। इनफैक्ट एक बार जावेद जाफ़री ने ही वहीं शो पे बताया कि हमें बहुत सारे कॉल्स आते हैं, फ़लाने का बच्चा है कि भाई हमारा बच्चा ले लो, ये ले लो, पर हम मना कर देते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि वो 100% जेन्युइन होंगे, बट स्टिल काफ़ी हद तक चीज़ें जेन्युइन लगती थी। और बच्चे जो हैं, अच्छा उसमें बहुत सारे वैसे भी सेलिब्रिटीज़ उस वक्त जो बच्चे थे आज वो सेलिब्रिटी बन गए हैं, जैसे नील भट्ट, हुसैन कुंजरवाला, ये ऐसे लोग थे जो एज अ कंटेस्टेंट गए थे और फिर वहाँ से जो है इनकी किस्मत बदली। तो बहुत ही ज़्यादा हुसैन कुंजरवाला ने तो खुद ही बोला था कि मैं एक ग्रुप के साथ आया था, उन्होंने डांस किया था, तो वो लोग भी हैरान हो गए थे क्योंकि वो एज अ सेलिब्रिटी जज बन के आए थे। और नील भट्ट ने भी बताया था कि मैं उस शो का हिस्सा रह चुका हूँ बूगी वूगी, जब वो पिछले साल बिग बॉस में अपनी वाइफ के साथ गए थे। तो आप देख सकते हैं कि किसी ना किसी को फ़ायदा एज़ यूजुअल कम लोगों को होता है, पर बूगी वूगी एक बहुत ज़्यादा लोकप्रिय शो रहा है। और बूगी वूगी में ही पहली बार ये कॉन्सेप्ट लाए गए मम्मियों का डांस जो है कि बड़ी उम्र की औरतें उस शो में एज अ मदर स्पेशल आती थीं और परफॉर्म करती थीं। और बड़ी औरतें, मतलब महिला जो मतलब मे बी शायद अपने अर्ली 30s में हैं, मतलब बहुत सारी लड़के भी आते थे, ग्रुप्स भी आते थे, 3-3 लोगों का भी ग्रुप होता था, बहन भाई भी आके परफॉर्म करते थे। मतलब पूरा बहुत ही एक अलग कॉन्सेप्ट यही लेके आए थे। हालांकि देखा देखी कुछ शोज़ 90s में ज़रूर शुरू हुए कि भाई बूगी वूगी को टक्कर देने के लिए, वो बूगी वूगी का मुकाबला कोई नहीं कर सका।
बट वो बात अलग है कि फिर जब से डांस इंडिया डांस आया या बच्चों के और डांस शोज़ आए, तब चीज़ें बहुत बदल गई। इवन मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा ख़राब होती चली गई। और उससे भी ज़्यादा बदतर हो गया जो बच्चों से जिस तरह के सवाल पूछे जाने लगे। बूगी वूगी में भी क्वेश्चंस राउंड होता था और बहुत ही इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन होता था। बच्चों से ये पर्सनल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते थे कि तुम्हारी मम्मी पापा कमरे में क्या करते, इस तरह के हरामगर्दी वाले क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते थे। आजकल जो जजेस हैं वो खुद ही उनको इतनी ठरक चढ़ी रहती है कि वो छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं बख्शते। और फिर जब उन पर केस होता है, जब उन पर लीगल एक्शन लिया जाता है शो पे, तब वो कहते हैं हाँ हाँ ये बहुत गलत था, ये बहुत गलत था। भाई तुम्हें बोलते वक्त शर्म नहीं आ रही थी? तब तो तुम्हें मज़ा आ रहा था। क्योंकि भाई मैं आपको एक बात बताऊं, आप लोगों ने पुरानी फिल्मों में देखा होगा कि जो पहले के ज़माने में छोटी छोटी बच्चियां जब डांस करती थी तो उनके सामने एक तबलची होता था, एक हारमोनियम बजाता था और एक बहुत सज धज कर एक बाई बैठी हुई होती थी, कभी मुंह में पान का बीड़ा चबाते हुए तो कभी हुक्का गुड़गुड़ाते हुए। आज वो फॉर्म बदल गया है। आज जो है सामने बैठे होते हैं जजेस, और जजेस का आप पहनावा देखें जो फीमेल जजेस का है, ये बिल्कुल बाइयों से कम नहीं लगती हैं। अपना जेवर वगैरह पहन कर अपना जो है अपनी वो करती रहती है, हाँ 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 हंसना और काजल के टीके लगाने, ये सब हरकतें बाइयों जैसी करना। वो बाइयाँ भी जब वो बच्चियाँ नाचती थी तो ऐसे उनकी बलाइयाँ लेती थी ना, बिल्कुल वो वाली फीलिंग आती। कहने को ये अपने आप को माएँ कहलवाती हैं कि हम माँ हैं, हम माँ की तरह बच्चे को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन कोई नहीं होता। जो अपनी माँ होती है ना, वो अपनी माँ ही होती है। और इन बच्चों की माँ भी गुमराह होती है, उनको ये बातें समझ में नहीं आ रही होती। ये बच्चे जो दिखाते हैं गरीबी से आते हैं, ये इनकी ज़रूरत को देखकर ही इनको काम पे लगाया जाता है। ये कहाँ जाते हैं बच्चे, कभी किसी ने सोचा है ये बच्चे कहाँ जाते हैं, इनका क्या क्या इस्तेमाल होता है? जितना बच्चा ज़रूरतमंद होगा उतना ही उसकी भूख बड़ी होगी, उसकी भूख ज़्यादा होगी। वो मॉरल वैल्यूज़ की पीपड़ी नहीं बजाएगा। उसको था कि भाई मुझे पैसा मिले, मैं काम करूं, मुझे खाना है, खिलाना है अपने परिवार को, तो जो भी होगा मैं करूंगा। और उनके माँ बाप भी नीडी होते हैं, उनको भी पैसा चाहिए होता है, कर्ज़े होते हैं उनके ऊपर और उनके बच्चे होते हैं, उनको भी अपनी एक लग्जरी लाइफ जीनी होती है। पड़ोसी रिश्तेदार सब जान खा रहे होते हैं और उनको लगता है कि भाई अगर हम जीत कर नहीं आएंगे तब क्या होगा, और अगर जीत भी जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा। तो इनको बहुत बुरे तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाता है। इन बच्चों को किस किस तरह से यूज़ किया जाता है आप लोग सब आज से 4 साल पहले समझ ही गए होंगे। बच्चों का भी बहुत अच्छा एक व्यापार होता है और बड़े बड़े लोग इस व्यापार में शामिल होते हैं। मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में ये बात करी है कि जैसे जवान लोगों की कुछ ख़ास तौर पे फ़िल्में होती हैं, वैसे ही बच्चों की भी कुछ ख़ास तौर पे फ़िल्में बनाई जाती हैं और ऐसे लोगों के लिए बनाई जाती हैं जिनको सिर्फ बच्चों में ही रुचि होती है। तो आप समझदार हैं कि कितनी दुनिया गंदी है, कितनी आप अपने बच्चे को हम लोग एक्सपोजर दिलाने के चक्कर में आप देखेंगे कि कोई भी मतलब एक नॉर्मल फैमिली से बच्चे उठ करके नहीं जाते। ये जितने भी गरीब बच्चे होते हैं ना, यही जाते, क्योंकि इनको लगता है कि हाँ भाई हमें पैसा मिलेगा, हमें शोहरत मिलेगी, हमारी लाइफ आबाद हो जाएगी। पर उनको नहीं पता आबाद तो क्या होगी, बर्बाद पहले होगी। दिखाएंगे ज़रूर कि हाँ भाई हम आपको ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और अगर बच्चा बहुत प्यारा है, खूबसूरत है, तो आप समझ जाइए कि आपका बच्चा कहाँ जाएगा। ये बेचारे बच्चे बहुत बुरे एक्सप्लॉइट होते हैं। कुछ बच्चों को लगता है कि नहीं भाई हम अपना कुछ कर लेंगे, ये कर लेंगे, बट वो भी आगे नहीं बढ़ पाते। अच्छा चलो कोई बच्चा नॉर्मल घर से आ भी जाता है और मान लो वो जीत भी जाए, तो भी वो बच्चा क्या करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा शादियों में डांस करेगा या अपना डांस स्कूल कर लेगा। डांस स्कूल तो आज बथेरे हैं, आप यूट्यूब पर आपको इतने डांस स्कूल मिल जाएंगे।
अब वो डांस स्कूल ठीक है, माँ बाप भी आजकल जो है बच्चों को हर जगह भेजने से कतराते हैं। जो मिडिल क्लास बच्चे होते हैं, जो एक अच्छे वेल ऑफ फैमिली से होते हैं, वो अपने बच्चों को हर जगह पर नहीं भेज सकते। और ज़माना इतना ख़राब है, आप आए दिन अखबारें पढ़ते, अखबारों में जो बताया जाता है वो तो बहुत छोटी सी ट्रेलर होता है। जो अखबार के पीछे की जो साइड होती है वो कभी आप लोगों के सामने नहीं आएगी। और शायद सही भी है, क्योंकि अगर सामने आ गई तो आप लोगों का तो बिल्कुल भी अपने बच्चों को घर से निकालने का मन ही नहीं करेगा। तो ये जो जितने भी रियलिटी शोज़ होते हैं बच्चों को बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं। छोटे छोटे बच्चों से इस तरह के अश्लील अभद्र सवाल करना उनके दिमाग में। अच्छा, फिर क्या होता है, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जहाँ कोरियोग्राफर के साथ में बच्चे को डांस करना है। अब आप देखिए कई जगह पर लड़कियां होती हैं, इवन लड़के लड़कियां आजकल सब बराबर हैं, जिनके साथ क्राइम होता है। अब वो लड़का लड़की वाली बात नहीं होगी, बट अगर मैं लड़कियों की बात करूँ तो छोटी छोटी बच्चियों को जिस तरह से पकड़ते हैं, जिस तरह से उनको लिफ्ट करते हैं, उनका हाथ कहाँ कहाँ जाता है, तो आप ज़रा सोच कर देखिए कि क्या होता है, कितनी हरामगर्दी होती है रियलिटी शोज़ में। और कितने ज़्यादा मैंने सुना है कि जो क्रिएटिव से जो बच्चों के माँ बाप होते हैं वही रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, भाई हमारे बच्चे को आगे बढ़ा दो, आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, हमारे बच्चे को आगे बढ़ाओ। क्योंकि उनको लगता है कि भाई हमारे बच्चे को थोड़ा शोहरत मिल रही है तो मकान मालिक है, हमारा किराया माफ़ कर देगा, कि चलो उसके किराए में एक सेलिब्रिटी सिलबट्टी का बच्चा रह रहा है तो हमको थोड़ी सी वो मिल जाएगी। तो ये उन माँ बाप की मजबूरी भी होती है, और इस मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं वही लोग जो इस तरह के व्यापार करते हैं। वो लोग भी बैठ कर देख रहे होते हैं कि अच्छा क्या है। आपको पता नहीं है, रियलिटी शोज़ में भी कास्टिंग काउच होती है। जो जवान जवान लड़कियां होती हैं, एक शो आया था, पता नहीं क्या नाम था उसका, आसमान से आगे तक, जो इमेजिन टीवी पर शायद आता था। उसमें भी रियलिटी शो में काम करने के लिए एक लड़की जाती है ऑडिशन के लिए वहाँ पर। तो जो है उसको एक वहाँ का क्रिएटिव लड़का ही कहता है कि चल तू मेरे साथ चल वैन में। कुछ ऐसा ही मैंने देखा था। तो ऑब्वियसली वो भी अपनी ही रियलिटी शोज़ की ही पोल खोल रहे थे। और ये बात सच है कि जब बड़ी बड़ी पार्टीज़ में सेलिब्रिटीज़ के जाने में कास्टिंग काउच हो जाता है तो क्या यहाँ नहीं होता होगा? यहाँ टैलेंट वैलेंट कुछ नहीं होता। अगर टैलेंट है भी, और किस टैलेंट को हमें आगे बढ़ाना है, क्या करना है, ये जितनी भी वो जो कौन है जिसका पति वो कौन है, गोरिया का व्यापारी सैया, जो 2 साल पहले फंसा था, वो अश्लील फिल्मों में काफ़ी धज्जियाँ उड़ी थी उसकी, फिर उसके बाद बाहर आकर उसने अपनी ही लाइफ पर फिल्म बना डाली। आपको पता ही होगा मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो वो भी तो रियलिटी शो में बच्चों की बैठती है, देखती है, बच्चों को जज करती है कि हाँ ये बच्चा अच्छा है, ये है, वो है। ये सब इनके गोरख धंधे साइड बिजनेस होते हैं, और इनकी इतनी डार्क लाइफ होती है, और ये डार्क लाइफ का एक पहलू होता है। तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि अपने बच्चों को ऐसे रियलिटी शो से दूर रखो, और ना ही उनको ये सब दिखाओ। आप ये लोग ऐसा डांस सीख कर करते क्या है, फिर इन बच्चों को क्लबों में न जाने कहाँ कहाँ इनको भेज देते हैं। जो बच्चे गरीब होते हैं, माँ बाप कहते जाओ भाई पैसा कमा के लाओ, कहीं भी है इनको भेजो, विदेश में डांस करना पड़े करें, पर हमको पैसे तो 4 कमा के आए। क्योंकि मजबूरी इंसान से क्या कराती है ना, मजबूरी इंसान से कुत्ते के मुंह से भी आप रोटी छीन सकते हो। अगर आप 4 दिन के भूखे हो और आपके सामने कुत्ता रोटी खा रहा है तो आप उसकी भी रोटी खींच लोगे, आपसे नहीं बर्दाश्त होगा। बहुत तकलीफ़ होती है, भूख बहुत कुछ करवा देती है। तो कोशिश करें कि इन सब चीज़ों को अवॉइड करें, इन सब चीज़ों के बारे में जानें कि ये धंधा है, ये गंदा धंधा है। जैसे बाइयाँ कोठे पे नचवाती थी ना छोटी छोटी लड़कियों को, ये भी एक मॉडर्न टाइप ऑफ कोठा है। ये हीरा मंडी ही है, ये मंडी का बाज़ार है। जब बड़ी बड़ी लड़कियाँ बिकती हैं तो ये बच्चियों का क्या हाल होगा। तो बस मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, बस मैं इतना ही बोलूँगी कि आप लोग हो सके तो ये डांस शो में अपने बच्चों को भेजने का इनकरेज ना करें।
और दिखाएं भी नहीं, क्योंकि जब आप देखेंगे, हालांकि अब शायद वो ऐसे बोल्ड कंटेंट के सवाल बच्चों से भले ही ना पूछे, लेकिन आप लोग देख सकते हैं ये अनवांटेड सा, ये लोग ड्रामा क्रिएट करते हैं, प्रपोज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये सब स्क्रिप्टेड होता है, कुछ भी रियलिटी नहीं है। रियलिटी शो में ड्रामा जब तक नहीं होगा वो रियलिटी शो का ही नहीं जाएगा। तो खैर मेरी ये कोशिश थी, और यस बूगी वूगी इन सब से तो बेहतर था। हो सकता है उसकी भी अपनी कोई स्टोरी हो, मैं हर किसी को नहीं कर सकती हूँ, बट यस मैं फिर भी बूगी वूगी को बेनिफिट ऑफ डाउट देती हूँ। सो मेरा ये एक छोटा सा प्रयास था आप लोगों के सामने कुछ रखने का, कुछ आप लोगों को सच्चाई के फल चखाने का। आई होप आपको ये ज़रूर खट्टे लगे होंगे, और मैं चाहती भी हूँ ये खट्टे लगें। ये खट्टे लगेंगे तो हम सब इकट्ठे होकर, एकजुट होकर इन रियलिटी शोज़ से दूर होने का जो है संकल्प कर सकेंगे। तो चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे, बाय, टेक केयर।